कान खोल कर सुन लो। आज एक ऐसे शत्रु की बात करूंगा जिसे हर मनुष्य जानता तो है, लेकिन कोई पहचानता नहीं। ये हंसते हुए आता है और आत्मा को खा कर चला जाता है। नाम है काम वासना। देखो, जब कोई इंसान भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है, जब उसे प्रभु के पास जाने की चाह होती है, तो सबसे पहले टकराव इसी से होता है। तुम चाहो कि तुम्हारी दृष्टि शीतल हो जाए, तुम्हारा मन शांत हो जाए, इंद्रियां संयमित हो जाएं, पर ये काम वासना अचानक भीतर से फुफकार मारकर उठती है। मन कहता है कि थोड़ा देख लेने में क्या जाता है, थोड़ा सुन लेने में क्या जाता है, थोड़ा सोच लेने से कौन पाप लगता है। और यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। एक, इसे छोटा मत समझना। शास्त्र कहता है काम वासना योद्धा नहीं, महायोद्धा है। ये इंसान को गिरा कर छोड़ती है। ये साधारण दुश्मन नहीं, ये वही है जिसने राजाओं को नंगा कर दिया, ऋषियों की तपस्या तोड़ दी और भक्तों के मन में उलझन पैदा कर दी। शिवजी तक ने कहा कि ये बहुत बड़ा वैरी है। गीता में भगवान कृष्ण ने आदेश दिया, अर्जुन, सबसे पहले इस काम को मार, क्योंकि ये वही शत्रु है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता। ये मनुष्य को नरक दिखा देता है। 2, इसकी सबसे बड़ी चाल, इसे शत्रु नहीं अपना समझना। बेटा, इसका पहला हेर फेर यही है कि तुम इसे शत्रु नहीं समझते। मन कहता है ये तो मेरी इच्छा है, मेरी चाह है, मेरा स्वभाव है, और उसमें छिपा दानव मुस्कुराता रहता है। एक चोर अगर रात को छुप कर आए तो उससे बचना आसान है, लेकिन अगर वही चोर तुम्हारा दोस्त बनकर आए तो तुम्हारा घर कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकता। काम वासना यही करती है, ये भीतर दोस्त बनकर बैठती है। 3, इसकी तृप्ति कभी नहीं होती। याद रखना, काम वासना का पेट कभी नहीं भरता। जितना दोगे उतना मांगेगी। तुम सोचोगे बस आज, फिर नहीं, पर यही सोचते सोचते आदमी अपनी आत्मा तक हार देता है। जैसा एक आग पर घी डालो तो आग बुझती नहीं, बढ़ती है, वैसे ही काम वासना भी बढ़ती जाती है। 4, कोई भी व्यवस्था मत रखना। अब सुनो, इससे जीतने का पहला नियम, जहां इसकी गुंजाइश है उसे काट दो। किसी भी तरह की व्यवस्था जो इस इच्छा को बढ़ाए वो तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर तुम सोचो कि थोड़ी दूरी, थोड़ी मर्यादा, थोड़ा पास रहकर भी टिक जाऊंगा, तो बेटा तुम 100% हार जाओगे, क्योंकि ये शत्रु थोड़ा नहीं समझता, ये पूरा खींचता है। 5, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी जगह जहां जाना पाप को बढ़ाए, दूर रहो। देखो बेटा, ये कठोर है पर सत्य है। अगर तुम जानते हो कि किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी आदत के पास जाकर तुम्हारा मन बिगड़ता है, तो वहां जाना ही बंद कर दो। कुछ लोग तुमसे बात करते ही तुम्हारे मन में चंचलता भर देते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां खड़े होते ही मन में आग उठती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों के सामने आते ही मन को गिरा देती हैं। जितना बचोगे उतना बच जाओगे। 6, अपने भीतर छिपी छोटी छोटी चालें पहचानो। काम वासना का स्वभाव चोर जैसा है। ये सीधे सामने नहीं आती, पहले मन में कल्पना जगाती है, फिर थोड़ा सा बहाना देती है, फिर छोटा सा कदम उठवाती है और फिर कहती है अब तो जा ही ले, अब तो कर ही ले। यहीं से आदमी फिसल जाता है। अगर तुम शुरुआत में ही ना कहना सीख गए तो इसका आधा जहर खत्म हो जाता है। 7, दृष्टि पर संयम सबसे बड़ा हथियार है। बेटा, दृष्टि का खेल बहुत बड़ा है। दृष्टि गिरती है तो मन गिरता है, मन गिरता है तो जीवन गिरता है। इसलिए कभी भी ऐसी चीज मत देखो जो तुमको अंदर से गिरा दे। अगर अचानक नजर पड़ जाए तो मन में तुरंत प्रणाम कर दो, तेरे भीतर कृष्ण का अंश है, और दृढ़ता से दृष्टि हटाओ। जहां दृष्टि संभल गई वहां जीवन संभल गया। 8,
मन और जीवन शैली को पवित्र बनाओ। तुम जिस आसन पर बैठते हो, जिस जगह सोते हो, जिस माहौल में रहते हो, यदि वहां विचार गंदे हैं तो भजन फल नहीं देगा। भक्ति और गंदगी एक साथ नहीं रहती। तुम्हारा कमरा, तुम्हारा भोजन, तुम्हारी दिनचर्या सब पवित्र, सरल और शांत होनी चाहिए। बाहर का वातावरण अंदर के मन को बनाता है। 9. भागवत, सत्संग और नाम स्मरण सबसे बड़ी औषधि। अब असली उपाय सुनो। काम वासना को खत्म करने की सबसे बड़ी औषधि है प्रभु का स्मरण। नाम जप, लीलाएं, भजन, कथा ये मन को भीतर से मजबूत करते हैं। जो भजन में दृढ़ होता है वो आसानी से बच जाता है। जो भजन में ढीला है वो गिर जाता है। साधना मन को दिव्यता देती है। दिव्यता का प्रकाश काम वासना के अंधेरे को खा जाता है। 10. धैर्य, संयम और धीरे धीरे जीत। बेटा, सीधी बात करूंगा, इस शत्रु पर विजय एक दिन में नहीं मिलती। इसे समय लगता है, पर जो रोज थोड़ा थोड़ा भी बचता है वो धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ता है। गिरोगे भी कभी तो शर्म मत करना, फिर उठ जाना, फिर संभल जाना, फिर भजन पकड़ लेना। भगवान कभी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते जो लड़ना नहीं छोड़ता। 11. मन का मैदान बदलो, युद्ध आसान हो जाएगा। बेटा सुन, काम वासना की सबसे बड़ी चाल क्या है कि वो मन को अकेला पकड़ती है। इसलिए समझो, मन को खाली मत रहने दो। जिस दिन मन खाली बैठा उसी दिन ये दुश्मन हमला करता है। इसका उपाय क्या? अपना मानसिक वातावरण बदलो। अच्छे कामों में लगो, शरीर थकाओ, दिन को अनुशासन दो, मोबाइल का समय घटाओ, आंखों की रक्षा करो और मन को सेवा में लगाओ। जब मन सही जगह लगा रहता है तो गलत जगह जाने का समय ही नहीं मिलता। ये तरीका कोई दबाव नहीं है, ये बुद्धिमानी है। जमीन बदलते ही युद्ध आसान हो जाता है। 12. संगति बदलते ही वासना का जहर कम होता है। बेटा, कभी ध्यान किया है? आप जैसा वातावरण रखते हो वैसा ही मन बन जाता है। अगर संगति गंदी हो तो मन गंदा हो जाता है। अगर संगति पवित्र हो तो मन पवित्र उठ होता है। काम वासना का जहर गलत संगति में सबसे ज्यादा बढ़ता है। लेकिन जब आप सत्संग से जुड़ते हो, साधुओं की वाणी सुनते हो, शांत वातावरण में बैठते हो, तो भीतर की गर्मी ठंडी पड़ने लगती है। मन में ठहराव आता है और यही ठहराव काम वासना की आग बुझाने का सबसे बड़ा उपाय है। संगति बदलो, भाग्य बदल जाएगा। 13. भगवान के साथ संवाद, अंत में यही बचाता है। बेटा, सब उपाय एक तरफ और प्रभु से सीधी बात एक तरफ। जिस दिन आप दिल से बोलना शुरू कर देते हो, प्रभु मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, मुझे संभाल लो, उसी दिन एक नई शक्ति उतरती है। कभी अनुभव किया है? जब आप अकेले लड़ते हो तो मन हार जाता है, लेकिन जब आप भगवान को साथ लेकर लड़ते हो तो वही मन वीर बन जाता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, जो मुझे पुकारता है मैं उसे गिरने नहीं देता। जिसके जीवन में भगवान का संवाद शुरू हो गया उसकी जीत तय हो गई। बेटा, काम वासना से बड़ी बीमारी कोई नहीं। ये मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती, इसे पशु बना देती है। पर जो अपनी इंद्रियों पर पहरा रखता है, जो भजन से मन को भरता है, जो इस शत्रु को शत्रु मानकर उससे दूर रहता है, उस पर प्रभु की कृपा बरसती है। जहां काम है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां काम का प्रवेश नहीं। यह मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। तुम चलोगे, प्रभु पकड़ कर ले चलेंगे। बस आज एक निर्णय करो, जहां भी मैंने काम वासना के लिए जगह छोड़ी है, आज उसे बंद कर रहा हूं। इतना कहकर देखो, अंदर शांति उतरने लगेगी। भगवान तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम्हें बस खुद को उनके योग्य बनाना है।